हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी इंकर्स लर्निंग। तो फ्रेंड्स, केडी इंकर लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त जो इतिहास है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जो है भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसको कंपनी का शासन कहते हैं और एक क्राउन का शासन। तो फ्रेंड्स, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 में जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात में अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रारंभ किया था। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के जो है निर्माण में सहायक बनी। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो है पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1773 में पास किया गया, और दूसरा था 1781 का एक्ट 1781 का एक्ट जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा गया है, और तीसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1786, 1813 और 1833 और 1853 में। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसके बाद में क्राउन ने स्वयं अपना डायरेक्ट शासन, मतलब लंदन से डायरेक्ट शासन होने लगा था। बात करें द्वितीय की, तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किए गए, जिसे मांगट्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पारित किया गया था। फिर उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 1947, उसके बाद में अपना देश आज़ाद हो गया था। तो चलते हैं प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। जो है 1773 में जब पास हुआ था, तो उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग वहाँ का गवर्नर जनरल था, जिसे बंगाल के गवर्नर के रूप में पहले था और उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, जो है बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो वारेन हेस्टिंग था, और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना है वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे, और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है, और भारत के प्रथम जो वायसराय बने थे वो भारत के जो प्रथम वायसराय बने हैं वो लॉर्ड कैनिंग बने हैं, जो कि 1858 में बने थे। तो बात करें इसको कंपनी में, जिसका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। भ्रष्टाचार का मतलब फ्रेंड्स, जो
कंपनी के जो अफसर थे वो रिश्वत और गलत तरीके से पैसा रिश्वत लेते थे और परेशान करते थे। फ्रेंड्स, बात करें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, और तो इसमें और एक प्रमुख प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, जिसमें थे जॉर्ज मॉनसन, फिलिप्स फ्रांसिस, जॉन क्लोरिंग और रिचर्ड बर्वेल जो थे, इसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि क्या करती थी, गवर्नर जनरल की सहायता करती थी। और फ्रेंड्स, पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो फ्रेंड्स, सबके अलग अलग जो थे वहाँ के गवर्नर थे। तो इसको सभी प्रेसिडेंसियों को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1950 को में हुआ था। आगे चल कर के फ्रेंड्स, अगला एक्ट आता है 1781 का अधिनियम। फ्रेंड्स, जो है 1781 का अधिनियम जो आता है, इसको क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून, यानी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फ्रेंड्स, इसमें 2 टॉपिक याद कर लीजिए, बाकी इसमें कोई एक अभी पेपर में पूछा भी नहीं जाता है। काउंसिल को सर्वोच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, जो 4 सदस्यीय जो काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। मतलब सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई शिकंजा नहीं कस सकता था। और राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली पर गवर्नर जनरल का सीधा अधिकार था। और फ्रेंड्स, इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया। अगर कोई दिक्कत होती है तो सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फ्रेंड्स, जो है इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है विलियम पिट्स नामक जो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जो है प्रमुख प्रावधान जो था वो कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, मतलब जो है फ्रेंड्स, जो कंपनी जो है उस पर सरकार का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण में वृद्धि कर दिया था। जैसे मान लीजिए कोई अंबानी भारत देश के हैं, तो वो कहीं पे जाकर साउथ अफ्रीका में जाकर कंपनी लगा दें। कंपनी लगाने के बाद में वो वहाँ पे शासन करें, तो जो है ये भारतीय संसद से जो है यहाँ से एक्ट पारित होकर जाए, तो वहाँ पे उन पे ऊपर में अंबानी के ऊपर वहाँ पे नियंत्रण करे, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं और यहीं की कंपनी है। कंपनी में राजनीतिक तथा व्यापारिक, क्योंकि कंपनी था उस शासन कर रही थी, तो राजनीतिक व्यापारिक दोनों पर शासन कर रही थी, तो दोनों का पृथक्करण कर दिया। कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, कंपनी के राजनीतिक कार्य के लिए प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नए निकाय का गठन कर दिया गया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, और निर्देशन मंडल के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। व्यापारिक जो है निर्देशन मंडल के अनुच्छण की अनुमति दे दी गई थी। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आता है 1786 का एक्ट, जिसमें कार्नवालिस जो था, वो कार्नवालिस 1886 के एक्ट में आने से, मतलब यहाँ पे कंपनी ने कार्नवालिस को ब्रिटिश गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जनरल के पद पर भेजना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि हमें जब तभी गवर्नर जनरल बनेंगे भारत में
मतलब बंगाल के तभी गवर्नर जनरल बनेंगे जब हमें पूरी पूरी शक्तियाँ मिलेगी, पूरा पूरा पावर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने, जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी उसमें परिषद के सदस्यों के निर्णय को जो है रद्द करने का अधिकार प्राप्त था और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त था। और फ्रेंड्स एक बात और, इसको कमांडर इन चीफ जो है वहाँ का गवर्नर जनरल जो था उसे कमांडर इन चीफ बनाकर भेजा गया था। बात करें चार्टर एक्ट 1813 की, तो फ्रेंड्स इसमें प्रमुख जो प्रावधान था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन के साथ में व्यापारिक एकाधिकार पूर्वक जारी। फ्रेंड्स बात करें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, तो जो है कंपनी, कोई कंपनी मान लीजिए बजाज कंपनी यहाँ से गई बजाज की, तो केवल बजाज की ही मोटरसाइकिल बेच सकती है, ऐसा प्रावधान था। और बजाज के जो है कुछ और प्रोडक्ट नहीं कोई मोटरसाइकिल कोई बजाज का नहीं बेच सकता है, वहाँ पे केवल बजाज कंपनी ही मोटरसाइकिल बेच सकती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको सभी बेच सकते हैं, सभी के लिए फ्री कर दिया गया। और फ्रेंड्स इसी 1813 में ईसाई मिशनरियों का जो है भारत में प्रवेश हो गया था, जो कि क्या करते थे, आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और धर्मांतरण करवाते थे। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। और प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, जो कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी। उसने क्या कहा था कि हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि जो है सकल सूरत से भारतीय रहेंगे, लेकिन दिमाग से और धर्म से क्या रहेंगे, अंग्रेज। फिर फ्रेंड्स आता है उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया। कंपनी के एकाधिकार को जो है चीन के साथ में चाय और चीनी का अधिकार, चाय का जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना है संभव बनाया गया। प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं, उसमें नौकरी पा सकते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का जो है गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया, जिसे किसको बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी चौथा सदस्य शामिल किया गया, जिसे विधि सदस्य कहते हैं। और इसी में प्रथम विधि सदस्य जो है मैकाले की सदस्यता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, जो है मैकाले की अध्यक्षता में। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1853। प्रमुख प्रावधान जो है इसमें है, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की खुली भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहले क्या होता था, पहले होता था कि नियुक्त किया जाता था, अब क्या है, खुली भर्ती प्रतियोगिता हो रही है, जो इसको पेपर को पास करेगा वो सिविल सेवक बन जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स जो है डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत थे। सम्राट के द्वारा 6 सदस्य मनोनीत थे और कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा।
और आगे की वीडियो 1858 से क्राउन के शासन से लेकर के देश आज़ादी तक, मतलब 1947 तक अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।